प्रिय बंधु, आज का विषय है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। लेकिन ये याद रखना, हमारे यहाँ गोलमाल है। जो आप उम्मीद लगाते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। चलो फिर भी सुन लीजिए। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अब आपने ये पटरियां बनाई हैं, ये सड़कें बनाई हैं, किसके लिए? दुकानदारों के लिए, पटरियों के लिए, पटड़ी बेचने वालों के लिए, चाय की दुकानों के लिए, या जो संडे मार्केट लगाते हैं उनके लिए। ये जो सड़कें आपने बनाई हैं किन के लिए बनाई हैं? या मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल के लिए? तो आपने सारे नाम गिना दिए, लेकिन जो असली नाम है जो सबसे पहले जो पगडंडी बनी वो किसके लिए बनी? जो आपने गांव में एक पगडंडी बनाई, जंगलों में से काट के एक पगडंडी बनाई, किसके लिए बनाई वो आप भूल गए। वो जो पहली पगडंडी आपने बनाई थी वो पैदल चलने वाले के लिए बनाई। पहली पगडंडी जो आपने गांव में रास्ता काट के बनाई वो हवाई जहाज के लिए बनाई, वो आपने पैदल चलने वाले के लिए बनाई। तो ये सर्वप्रथम है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये पगडंडी जो है पैदल चलने वाले के लिए बनाई कि वो टॉयलेट तक चला जाए पगडंडी पे चल के। इसलिए बनाई आपने। फिर गांव के दूसरे एरियो में चला जाए, दुकानदार के पास चला जाए। तो पगडंडी आपने इसलिए बनाई, बारिश में से रास्ता काट करके। तो इसको आप हमेशा याद रखिए कि पहली पगडंडी, पहली सड़क, पहली रोड पर किसका अधिकार है, इसको आप हमेशा याद रखिए। पहली पगडंडी, पहली पगडंडी हमेशा याद रखिए। तो अब आप सड़क पर आइए, जहाँ आपकी मोटर गाड़ियां हैं, जहाँ आपकी चाय की दुकान है, जहाँ पटरी वाले बैठे हैं, जहाँ दुकानदार बैठे हैं, जहाँ आपकी कारें चल रही हैं, जहाँ आपकी बसें चल रही हैं, गवर्नमेंट के वाहन चल रहे हैं, दूसरे वाहन चल रहे हैं, वहाँ पगडंडी कहाँ है? फिर मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन देना पड़ता है, वहाँ पगडंडी, पगडंडी, पगडंडी कहाँ है? पहली पगडंडी कहाँ है? वो बेचारा अपनी लात जो है कभी मोटर बाइक के उसके बीच में से निकाल के ले जाएगा, कभी कार के बीच में से निकाल के ले जाएगा, कभी वो जो तार गड़े होते हैं उसके बीच में से ले जाएगा, कभी कहीं से निकाल के ले जाएगा। वो दुबला पतला है, मोटा है, कैसा भी है, तो उस बड़ी अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ है वो कि पैदल चलने वाला कहाँ चलेगा। वहां तो तेरी मोटर बाइक आ जाती है, या कोई चाय की दुकान आ जाती है, या कोई पटरी वाला आ जाता है, कोई तंबाकू बेचने वाला आ जाता है, या कोई भीख मांगने वाला आ जाता है बैठा हुआ। तो मेरा इनसे कोई द्वेष नहीं है, इन लोगों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये लोग भी कभी पटरी पे चलने वाले बनते हैं, पद यात्री बनते हैं ये लोग। तो पगडंडी कहाँ है ये, मैं ये आपको पूछ रहा हूँ। तो आप एक पगडंडी का रास्ता छोड़िए
जहाँ से वो पैदल चलने वाला चला जाए, क्योंकि पहली पगडंडी उसी की हक है, उसी का है। तो वो सीधा चला जाए बिना रुकावट के, बिना अपनी हड्डी पसली तोड़े, बिना जो है कीचड़ में फिसल करके, किसी गड्ढे में घुस करके अपनी हड्डी वड्डी तोड़े। तो कम से कम उसका जो है ना सीधा रास्ता दो। फिर वो टेढ़ा होगा, फिर वो टेढ़ा होगा, फिर वो कहीं ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो वो ज्यादा कण में मुड़ेगा, कहीं हड्डी वड्डी के ऊपर तो असर नहीं आएगा उसका। फिर आप कहेंगे हम तो हॉस्पिटल खोल देंगे। हॉस्पिटल खोलने से जिम्मेदारी थोड़ी खत्म होगी। आपकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल खोलने तक ही नहीं, तो पहली जिम्मेदारी आपकी है पगडंडी। पदयात्री के लिए जगह छोड़िए, पदयात्री अपना हक मांगिए, अपना हक मांगिए। आपकी अपनी टांग मोटर बाइक के यूं निकाल के लेके जाते हैं, बीच में से सबको एडजस्ट करते हुए चलते हैं। आपका हक है, हर पदयात्री मांगे अपनी जगह। अब वो ऊंची पटरी पे चल रहा है, वहां पे कोई बैठ जाएगा, फिर वो वहां से छलांग लगाएगा 2-3 फीट नीचे, फिर ट्रैफिक चल रहा होगा, फिर थोड़ी दूर जाके फिर वो ऊपर चढ़ेगा, फिर वहां पे कोई भिखारी बैठा होगा या कोई दुकानदार बैठा होगा या कोई टेंट गड़ा के फैमिली बैठी होंगी, तो वो फिर नीचे जंप मारेगा, 2 फुट नीचे जंप मारेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। तो बड़ी विषम परिस्थिति है। तो पहला जो है पगडंडी, पद चलने वाले का अधिकार है। ये आपकी पूरी रोड है, जो आपने नई सड़क बनाई है, नया फ्लाई ओवर बनाया है, करोड़ों लाख हजार लाख करोड़ की जो सड़क बनाई है, सबसे पहला अधिकार पगडंडी वाले का है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। हमारे यहाँ ये जो चीजें है गोलमाल हैं, असली चीज आपको नजर नहीं आएगी। अब आप आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आप क्या ढूंढ रहे होंगे, आपके ख्याल में क्या होगा? तो भैया हमारे दुकान पे तो यही माल मिलता है, पहले मैं आपको बता दूं। फिर आप ढूंढेंगे, सच्चाई ढूंढेंगे, सत्यता ढूंढेंगे, विद्वता ढूंढेंगे, इनमें यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे, इसमें वेदांत की किताबें ढूंढेंगे, स्पिरिचुअलिटी ढूंढेंगे। अरे भैया, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, सड़क पे आर्ट ऑफ बैलेंसिंग करिए। पदयात्री अपना अधिकार मांगे, गवर्नमेंट उनको अधिकार दे, पदयात्री चलने वाले को अधिकार दे, गवर्नमेंट दे उसे। तो भैया मैं यही कहता हूं कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी यहीं छोड़ दी, कहीं आप कामयाब नहीं होंगे। आप स्पिरिचुअल जाएंगे या कहीं भी जाएंगे ना, कामयाब नहीं हो पाएंगे। पैसा कमाने जाएंगे, सुख ढूंढने जाएंगे, तो जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी, पहली जिम्मेदारी, तभी आप आगे की यात्रा पे चलेंगे। तो यही आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। एक जगह आपने आर्ट ऑफ बैलेंसिंग छोड़ दी तो आपकी सब जगह बैलेंसिंग खराब हो गई। तो ये माइंड की बैलेंसिंग है, द बैलेंसिंग ऑफ माइंड। आप माइंड की बैलेंसिंग करिए, सड़क की बैलेंसिंग करिए, पहली पगडंडी दीजिए पदयात्री को, सुखपूर्वक 10 किलोमीटर भी पैदल चले तो आराम से चल पाए, सुखपूर्वक चल पाए, सीधा चल पाए, नाक की सीध में देखता हुआ सीधा चल पाए, फिर वापस आ पाए 10 किलोमीटर भी।
तो ये अधिकार दीजिए उसको, क्योंकि माइंड की बैलेंसिंग है। आपने एक जगह अगर आपने बैलेंसिंग छोड़ दिए तो समझो कि आपने अपने माइंड की बैलेंसिंग खराब कर दी। या आपने बड़े बड़े पेड़ उसके पैदल चलने के रास्ते पे उगा दिए, आपको बीज बोने की कोई और जगह नहीं मिली इतने जंगल नहीं मिले आपको बीज बोने के लिए। उसके रास्ते में पेड़ उगाने, जहाँ वो पैदल पदयात्री चलेगा उसके रास्ते में पेड़ उगा दोगे? अरे पेड़ की भी अपनी जगह होती है, तो उसका रास्ता जो है ना खुला छोड़िए, सीधा पैदल चलने वाले का। तभी आपके माइंड की बैलेंसिंग होगी, तभी आप बाकी काम निपुणता से कर पाएंगे। तो सारी गवर्नमेंट ये अधिकार उसको वापस दे, पदयात्री को, और आप भी दीजिए। जितने भी ये लोग होते हैं, बाकी जो जितने भी लोग होते हैं, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्हें खुद सोचना चाहिए। भिखारी को, दुकानदार को, पटड़ी जो लगा के बैठे हैं, इनको खुद सोचना चाहिए। मोटर बाइक वालों को खुद सोचना चाहिए, गाड़ी वालों को खुद सोचना चाहिए। इनको दे, मार्ग दे, बनाए इनके लिए। गवर्नमेंट किस किस के पास जाएगी? ये तो आपका सामाजिक दायित्व है, समाज, सोशल, तो सब दीजिए, क्योंकि सब पदयात्री बनते हैं। उसके लिए रास्ता छोड़िए थोड़ा, उसका लीजिए मत उसका रास्ता। पदयात्री का रास्ता छोड़िए। दिस आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। चलो एक दिन में थोड़ा सा ही ज्यादा ठीक नहीं है, इतना ही आज। फिर उस परम पिता में को याद करते हैं। हे राधे श्री राधे, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। ऐसे ही अपने घरों में भी रास्ता छोड़ो। आप अपने पैदल चलने का रास्ता घर में छोड़ो। ये आदमी सुचारू रूप से चल पाए, आए जाए। यहाँ भी घर में भी ऐसे तोड़ मोड़ करके मत रखो। एक जगह संदूक रख दिया, एक जगह कुछ रख दिया, कबाड़ रख दिया। पैदल चल पाए घर के अंदर भी, वही बनाइए कि आप पैदल चल पाए। श्री राधे श्री राधे। जय माँ राधे, मैं हूँ राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। फिर मैं आपको बताता हूँ वो बड़ा क्वेश्चन है। आप अपनी भक्ति में थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, तब आप उस योग्य बन जाएंगे, ब्रिजभूमि के योग्य बन जाएंगे। फिर वो आपको खींच लेगा। आप एकदम से थोड़ी पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण के चरणों में। उस योग्य बनिए, भक्ति इकट्ठी करिए अपने अंदर। वही मैंने बताया, वो छोटा सा प्याला है, उसमें भक्ति भर दीजिए। किसी भी धर्म से आती है वो भक्ति, उसमें भर दीजिए। कहीं से भी आती है। जब वो भर जाएगा आपका प्याला, तो आप इस योग्य हो जाएंगे कि वो ब्रिज भूमि को टच कर पाएंगे। उस योग्य बनिए, उतनी निपुणता हासिल कीजिए। तो ये भक्ति का साम्राज्य अलग चलता है। जितने जितने आप काबिल होते हैं, गुरु से जुड़ना आसान नहीं है, गुरु से पाना आसान नहीं है। आपको उतने शुभ कर्म करने पड़ेंगे, उतना धन इकट्ठा करना पड़ेगा। कौन सा धन? ये डिविनिटी का धन,
अपने प्याले में भरना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पशुवत छोड़ दीजिए, पशु को खाना छोड़ दीजिए। उसकी इतनी बुरी भावनाएं ऊपर जाती हैं, कौन से होर पे टकराती है ब्रह्मांड के, और फिर आप हवन करते हैं, उनका बैलेंस कैसे होगा? कितनी दुख पीड़ा की भावनाएं जानवरों काट के आप ऊपर भेजते हैं रोजाना, और आप हवन कितने करते हैं, परमात्मा को कितनी देर याद करते हैं, तो वहां बैलेंस कैसे होगा? वो ब्रह्मांड एक ही है। तो देखिए आप कितने राम नाम जपते हैं, वहां भेजते हैं, कितना अल्लाह अल्लाह जप करके वहां भेजते हैं, जय गुरु जय गुरु जय गुरु वहां भेजते हैं, इतनी अच्छी भावना है। फिर आप इनकी दुख पीड़ा भेजते हैं जानवरों को काट करके, तो बैलेंस होता है वहां? दुख का पाड़ा वहां ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो पृथ्वी है दुख की बन गई है। आप दुखी हैं इस पृथ्वी पर। तो ये आपका व्यवसाय है, रोजगार। मांस जो है व्यवसाय है, आप पैसा कमा रहे हैं और कोई बात नहीं। मांस बेचना आपका व्यवसाय बन गया, तो आप कोई दूसरा व्यवसाय कर लीजिए। 2 रोटी खाने के लिए कोई दूसरा व्यवसाय कर लीजिए। तो यही आर्ट ऑफ बैलेंसिंग है। आप कितनी दुर्भावना ऊपर पहुंचा रहे हैं, और कितने आप हवन कर रहे हैं, अल्लाह का नाम जप रहे हैं, वहां पहुंचा रहे हैं, तो वो उन दोनों का बराबर हो जाता है, दुख और सुख, डिविनिटी। तो दिस इज आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। वहां बैलेंस कीजिए, वहां परमात्मा की याद ज्यादा हो जाए, इनको दुख देना कम हो जाए। इसलिए जीवों का खाना बंद कर दीजिए। रोजगार के लिए कोई हल्का धंधा ढूंढ लीजिए। 2 रोटी खाने में तृप्त हो जाइए। ये सामाजिक आवरण आपने जो जोड़े हुए हैं, बहन की शादी, भाई की शादी, बेटे की शादी, करोड़ों रुपया आप कमा रहे हैं, जो धन आप अर्जित कर रहे हैं, देखो कहीं फिर इन्हीं चीजों में से हो। तो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आकाश में होती है, ब्रह्मांड में होती है, और ब्लैक होल है। तो इस पृथ्वी की ऊर्जा बदल दीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सूरज है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये आकाश है, ये वायुमंडल है, बहुत प्रेम से चल रहा है। वो इतने प्रेम से चल रहा है बेशुमार। आपके घर में रोशनी पहुंच जाती है, हवा पहुंच जाती है, चांद पहुंच जाता है, सूरज पहुंच जाता है। तो सब प्रेम से चल रहा है, ये करुणा से चल रहा है, परमात्मा की एनर्जी से चल रहा है। तो इसी को बनाइए आप इस पृथ्वी पर। आपने वो बना दिए, कुरीतियां बना दी। इतनी शादियों में इतना खर्चा, ऐसी कुरीतियां बना दी। फिर आप इसके लिए आप पशुवध में जाएंगे, उनको दुख पहुंचाएंगे। तो सिंपल लाइफ आप जिए, उसी से सीखें, चांद तारों से सीखें। जहाँ प्रेम है, प्रेम की दुनिया है ये। फिर आप इतने निपुण होइए, उस राधे कृष्ण को टच कीजिए। गुरु पे आप पहुंच नहीं सकते, आपको अपने अंदर डिविनिटी पैदा करनी पड़ेगी। मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, वो डिविनिटी पैदा करेंगे,
फिर आप गुरु से जुड़ पाएंगे, फिर उस ब्रह्मांड से जुड़ पाएंगे। तो ये सब व्यर्थ है जो आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आप कहेंगे कि पति ऐसा बोलेगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगी। आपका माथा ठनका रहता है, आप उस परेशानी में उलझे रहते हैं, आपकी सारी नसें ऐसे खिंचती रहती हैं कि उसको मैं क्या जवाब दूंगी। आप परेशान हो जाती हैं। मेरी प्रेमिका ये नारी, ये भारत की नारी, ये माँ, तो परेशान हो जाती है, मैं उसको क्या जवाब दूं। तो मैं यही कहता हूं, तू सच्चाई में रह। सच्चाई, ईमानदारी, अपने स्वभाव में रहे। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो ईमानदारी में रहे। ईमानदारी अपना ले, बी ऑनेस्ट टोटल। बिल्कुल ईमानदार हो जा, बिल्कुल सच्चाई पे चल, उस परमात्मा की याद में चल। वो तेरे विषय नहीं है। फिर तेरी एक ही पर्सनैलिटी होगी। फिर जब तू बोलेगी वो मुखार बिंदु होगा। वो तेरी वाणी सब सुनेंगे। वो प्रेम होगा, करुणा होगी, परमात्मा होगा। तो आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे।